ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज की ज्ञान चर्चा में खास परमपिता परमात्मा बाप, पहले हम सबको बाप का सही परिचय देना है। बाबा बोलता है कि मैं जब इस संगम पे आता हूँ, तुमको अपना बनाता हूँ और तुम्हें स्वर्ग के मालिक बनाता हूँ, देवता बनाता हूँ, तो तुम्हारा खुद का परिचय देता हूँ, तुम कौन हो, फिर मैं कौन, परमात्मा कौन है। तो जो सच्चा परिचय है, तो बाबा बोलता पहले मेरा परिचय देना है, बाप का परिचय देना है, जिसको बाबा अल्फ और बे 2 शब्दों में कहता है। ये 2 शब्दों में सारा ज्ञान समाया है। अल्फ माना बाबा, बे माना बादशाही। परमात्मा के हमको नई दुनिया की बादशाही देते हैं। और इस दुनिया की जो रस्म रिवाज है, जो भी कुछ संसार में भक्ति पूजा पाठ जो भी है, सारा हमको एक एक चीज़ समझाता है कि बच्चे भक्ति कब से शुरू हुई, कैसे भक्ति से क्या सद्गति होती है, कैसे भक्ति के बाद कैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये सब बातें बाबा एक एक चीज़ बैठ के समझाता है। तो इस तरह पाल भाई आज खास बाबा ने समझाया और एक बहुत अच्छी बात कही कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, जो गीत है ना। तो वैसे ही हम सब जगह ढूंढते आए परमात्मा को, जब तब किए, सब किए, लेकिन परमात्मा का किसी किसी को बहुत भक्ति का तो साक्षात्कार हुआ, लेकिन प्राप्ति जो होनी थी वो अभी हो रही परमात्मा से डायरेक्ट। जैसे आपके पास आना है, आपका एड्रेस हो, सही पता हो मुझे, तो मैं आपसे मिलूंगा, आपसे प्राप्ति होगी। वैसे परमात्मा का सही एड्रेस और सही पता जो हमको अभी मिला है, परमात्मा ने स्वयं दिया है, तो हमें उनसे अभी प्राप्ति होती है। उसकी गुण शक्ति या जो भी है वो हमें भी मिलती है। तो इस तरह आज की मुरली जो भी है परमात्मा की शिक्षा है आज, तो उसके ऊपर है, तो थोड़ा आप इसके ऊपर चर्चा प्रकाश डालिए। आज 11 जुलाई 2025 है ईश्वर भाई जी। आज ज्ञान चर्चा में शिव बाबा ने कहा, पहले सबको बाप का सही परिचय दो, बिल्कुल, तब तुम्हारा नाम बाला होगा। तो बाप का सही परिचय क्या है? बाप रास्ता गॉड फादर एक है। वह सब आत्माओं का पिता है, वो परमात्मा कहते हैं उसको। जी। पहले ये बताओ कि हम आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा है। तो ये समझाना है इस शरीर का पिता और आत्मा का पिता। तो सबको अच्छी रीति समझाओ कि 2 बाप है जी। एक लौकिक बाप है जो शरीर को पैदा करता है, एक दूसरा पारलौकिक बाप है जो आत्मा का पिता है। लौकिक तो हर एक का होता है, लेकिन उसको कोई खुदा, कोई गार्ड नहीं कहते हैं उस बाप को। यह है ही एक, कौन? परमात्मा बाप। सब एक को ही याद करते हैं। तो पहले सबको निश्चय कराओ, फादर है स्वर्ग का रचना करने वाला, वह यहाँ आएंगे तो स्वर्ग आते हैं, तो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बिल्कुल। और वो आते हैं, उसका यादगार शिव जयंती के रूप में मनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं जी, जिसमें देवी देवता का ही राज्य होता है। तो पहले बाप का ही परिचय देना है, उसका नाम है शिव। भगवान कौन है फिर यह भी समझाना होता है। फिर परमात्मा पिता कहते हैं पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे ही परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वह हम आत्माओं का पिता बाप है। उनको कहा जाता है परमात्मा। वह सदैव पावन है जी। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताओ, क्योंकि परमपिता परमात्मा एक है। परमात्मा को ही टूथ कहा जाता है, एक बाप को ही टूथ कहा जाता है जी। तो इसके ऊपर वो एक चित्र दिखाते हैं ना हमारे प्रदर्शनी में जी। एक भक्त है, हनुमान जी की पूजा करता है। हनुमान जी श्री राम की पूजा करते हैं और श्री राम जी शिव की पूजा करते हैं। तो जब एक मनुष्य हनुमान जी की पूजा करता है, तो मनुष्य का भगवान हुआ हनुमान। हनुमान राम जी की पूजा करते हैं, तो हनुमान का भगवान कौन हुआ? राम। और राम किसकी पूजा करते हैं? शिव की करते हैं। तो सबका सबसे ऊंचा भगवान कौन हुआ? शिव जी हुआ। तो परमात्मा शिव ही हुआ ना, सर्व आत्माओं का पिता। शंकर को भी हमेशा शिव के ध्यान में दिखाते हैं, हमेशा ध्यान करते हो उस शिव का,
शिवलिंग आगे दिखाते हो, ध्यान में दिखाते हो उसको। तो ये चीज बताया गया है कि परमात्मा शिव ही है। जी। राम कृष्ण ये भी परमात्मा शिव की ही पूजा करते हैं। जी, ये उनकी रचना श्रेष्ठ रचना है, श्रेष्ठ संसार में श्रेष्ठ कार्य के लिए वो संसार में आते, श्रेष्ठ कार्य करते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया, 84 जन्म लिया, उसका यादगार कौन सा बना हुआ है? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया। कैसे चक्र लगाया? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अभी फिर संगम युगी ब्राह्मण बने हैं। ये चक्र चलते रहता है, तो उसका यादगार है। यादगार में क्या करते हैं मनुष्य? शास्त्रों को, ग्रंथों को, देवताओं के चित्रों में गाड़ी गाड़ी में रखकर परिक्रमा लगाते हैं। हम ये जो यादगार है, आत्माएं जो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते हैं, उसका यादगार वो लोग इस तरह से लगाते हैं। तो ये भी एक रस्म चला हुआ है। जी, मतलब जो भी है। बिल्कुल। फिर परमात्मा पिता कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, इस तरह से जो बाबा ने कहा वैश्य शूद्र, उसके यादगार में ये बनता है। फिर बाप कहते हैं मामेकम याद करो। यह अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, अनराइटियस माने गलत दिशा में, इरिलीजियस माने अधार्मिक, इनसॉल्वेंट माने अशुद्ध बना है। फिर बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस, सत्य मार्ग पर, सॉल्वेंट माना शुद्ध बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। इस समय सारे विश्व के मालिक, उस समय कब? सतयुग में, जब भारत राइटियस था, उस समय सारे विश्व के मालिक तुम हो। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए। जी। फिर परमात्मा पिता कहते हैं तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं, तो कितना शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। फिर परमात्मा पिता कहते हैं जब बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं, कौन? शिव बाबा जी, तो खुशी क्यों नहीं रहती है? निश्चय में संशय कहाँ से आ गया? बाप में संशय नहीं लाना है, माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल में होगी खाएं। जैसे हम लोगों को अभी बाहर जैसा अन्न वैसा मन है ना, जी, बाहर का मतलब संकल्पों का प्रभाव पड़ता है भोजन में। जी, तो उसके कारण बाजार की चीज़ें नहीं खानी है बोलते हैं। ये एक योगी के लिए वर्जित है। जी बिल्कुल। तो फिर दिल करता है देखते हैं तो खाएं, उसके लिए बाबा ने कहा। फिर आँखों से देखते हैं तब क्रोध आता है कोई भी बात के लिए। बाबा कहते हैं जब देखें ही नहीं तो क्रोध कैसे आएगा? आँख से देखते हैं तब लोभ और मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली आँखें हैं, इन पर पूरी नज़र रखनी है। तो हमारा आज जैसे बाबा ने कहा ना लौकिक बाप अलौकिक बाप, वैसे हमारी दृष्टि चेंज हो जानी चाहिए। ये शरीर को नहीं देखना है जी, आत्मा को देखना है। आत्मा आत्मा हम भाई हैं, अपना ही भाई है, ये चीज़ होना चाहिए। तो ये आंखें मुख्य धोखा देती है, तो हमारी दृष्टि बदल जानी चाहिए। शरीर नहीं, शरीर के धर्म को नहीं देखना है, आत्मा के धर्म को देखना है। तो आंखें धोखा देने वाली, इन पर पूरी नज़र रखना है। शिव बाबा ने कहा आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं कि आंखों को निकाल देना है, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। तो आंखों से बुरा दिखाई देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आंख को निकाल दो सूरदास की तरह, आंख को फोड़ दो। लेकिन क्या करना है? आपराधिक आई, मतलब देह को देख रहे हैं तो देह के संबंध, अच्छाई बुराई दिखाई देगा। उसको क्या करना है? अपने को सिविल आई बनाना है। सिविल आई माना आत्मिक दृष्टि, बिल्कुल। क्रिमिनल आई माना विकारी दृष्टि, सिविल आई माना निर्विकारी दृष्टि। ये आँख को निकाल तो नहीं देना है ना क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, विकारी दृष्टि को निर्विकारी दृष्टि बनाना है। तो इस तरह से बाबा ने आज मुरली में ये मुख्य बातें बताई है। जी पाल भाई, बहुत अच्छी बातें। आज का डायरेक्शन परमात्मा का है हम बच्चों के लिए, कि बाबा बोलता है कि तुम बच्चों को परमात्मा का परिचय भी सबको देना है। और ये 4 युगों में जो चक्र लगाती है आत्मा, सतयुग से कलयुग के अंत तक, तो चक्र भी समझाना है सबको। कर्मों की गुह्य गति का भी ज्ञान परमात्मा ने समझाया है। फिर परमात्मा बोलता है कि नशे और खुशी में भी रहना चाहिए, कि हमको भगवान पढ़ाता है इस संगम युग पर,
इसलिए किसी बात में संशय नहीं आना है, अहंकार नहीं रखना है। और सूक्ष्मवतन के लिए खास बाबा ने बोला है, जो कई बार ट्रांस में जाते, ध्यान में जाते, तो वाला इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सत्वप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना, क्योंकि आत्मा सत्वप्रधान बनेगी, देवता बनेगी आगे, और उसके आगे के जन्म भी श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए आपस में राय कर सबको बाप की पहचान भी देनी है। तो इस तरह बाबा की ये सारी मुख्य शिक्षाएं थी आज की पुरुषार्थ के लिए। और आज का वरदान भी बहुत अच्छा है, पास विथ ऑनर बनने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव। इसके ऊपर बाबा ने पास विद ऑनर, जी, पास विद ऑनर माना सम्मान सहित पास होने के लिए, जी, फेल नहीं होना है, सम्मान सहित। एक होता है फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन के ऊपर जो होता है, जैसे 60% होता है 100 में, वो फर्स्ट डिवीजन में आता है। और 75% होता है, उसको बोलते हैं सम्मान सहित पास हुआ। जी, बिल्कुल। तो पास विद ऑनर अर्थात सम्मान सहित पास होने के लिए पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल रखने वाले यथार्थ योगी भव, बाबा ने कहा। जी। वर्तमान समय के प्रमाण पुरुषार्थ की गति तीव्र और ब्रेक पावरफुल चाहिए, तब अंत में पास विद ऑनर बन सकेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में अनेक संकल्प लाने वाली होंगी। जी, बिल्कुल। परिस्थिति गड़बड़ होगी तो उस समय बुद्धि भटकेगी। उसके लिए बाबा क्या बोलता है, पावरफुल ब्रेक चाहिए। क्योंकि अनेक विनाश के समय अनेक प्रकार के संकल्प लाएगी, देहधारी की तरफ जाएगी, मनुष्यों की तरफ जाएगी। इससे सहारा मिलेगा एक बल एक भरोसा। इस स्थिति में रहने के लिए पावरफुल ब्रेक चाहिए, बाबा बोलता है। जी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, मेरा बाबा ज्योति स्वरूप है। जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, उस समय स्टॉप करने की प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप करना और होना, जितना समय चाहे उतना समय बुद्धि को एक संकल्प में स्थित कर लें, यही है यथार्थ योग। वही बुद्धि को एकाग्र करना, मेरा बाबा माना, मेरा बाबा कहाँ माना, बाबा में बुद्धि टिक जानी चाहिए। तो ये बाबा ने पावरफुल ब्रेक कहा है इसको। ये ब्रेक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बहुत परिस्थिति नाजुक होने वाली है भविष्य में भी। अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो फिर तो एक्सीडेंट होने की संभावना है पाल भाई। तो आज का स्लोगन भी है कि आप ओबीडियंट सर्वेंट हो, इसीलिए अलमस्त नहीं हो सकते। सर्वेंट माना सदा सेवा में उपस्थित। आप ओबीडियंट सर्वेंट, ओबीडियंट सर्वेंट माना आज्ञाकारी सेवाधारी। जी। जैसे बाप सेवाधारी बन करके आया है, उसके बच्चे हम भी सेवाधारी हैं। बिल्कुल। इसलिए अलमस्त, अलमस्त माना लापरवाह। जैसे सेवा की जवाबदारी मिली है, ये नहीं कि अपनी मस्ती में मस्त है यार, हो जाएगा, बैठा है मस्त। सेवा में एक्यूरेट, अलर्ट, आज्ञाकारी होकर रहना है। अलमस्त माने लापरवाह नहीं बनना है। सर्वेंट माना सदा सेवा पर उपस्थित रहने वाला। बिल्कुल। तो इस तरह से बाबा ने कहा। थैंक यू। फिर बाबा ने दूसरी बात आज अव्यक्त इशारा में बहुत अच्छी बात कही है। जैसे इंजेक्शन के द्वारा ब्लड में शक्ति भर देते हैं, ऐसे आपका श्रेष्ठ संकल्प इंजेक्शन का काम करेगा। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति आ जाए। अभी इस सेवा की बहुत आवश्यकता है। स्वयं की सेफ्टी के लिए भी शुभ और श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो, तब ही अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बन सकेंगे। बिल्कुल। संकल्प द्वारा संकल्प में शक्ति कैसे आएगा? श्रेष्ठ अगर मैं आपके लिए अच्छा सोच रहा हूँ, श्रेष्ठ सोच रहा हूँ, तो आपका भी संकल्प पॉजिटिव चलेगा, तो पावरफुल रहेगा। अगर मैं आपके लिए नेगेटिव सोच रहा हूँ तो मेरे वाइब्रेशन आप तक पहुँचते हैं, तो आप भी नेगेटिव सोचोगे, आपके भी नेगेटिव वाइब्रेशन हो सकता है। एक तो ये भी बात है। प्लस अगर मेरे अंदर बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प भरा हुआ है, तो मेरा संकल्प शक्तिशाली होगा, शुभ होगा। अगर शुभ संकल्प मेरी बुद्धि में है, तब वो जो निकलने वाले संकल्प है वो शक्तिशाली अर्थात शुभ संकल्प होगा। वो तो दोनों बातें। दूसरे के पास तो जाएगी ही संकल्प, मैं आपके लिए शुभ सोच रहा हूँ तो आपका संकल्प शुभ चलेगा, लेकिन स्वयं का संकल्प स्वयं शुद्ध बनाने के लिए पहले माल चाहिए अंदर में। बाबा ने इसके लिए एक शब्द में कहा है, वाइब्रेशन से सेवा होगी। और वाइब्रेशन तभी आपके पावरफुल होंगे जब आपकी संकल्प शुद्ध होगी, अंदर की सोच अच्छी होगी, तब आपके वाइब्रेशंस अच्छे होते हैं। इसीलिए बाबा कहता है ज्ञान खजाना चाहिए। बिल्कुल। खजाना तो खजाना रहेगा वही निकलेगा ना। वो तो
खजान तो बहुत जरूरी। ठीक है भाई साहब। बिल्कुल। ओम Thank you। शांति। ओम शांति।